हेलो एवरीवन, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है साचा टैरो में। मैं शालिनी भारद्वाज आपका बहुत बहुत स्वागत करती हूँ एक और पिक कार्ड में। आज के पिक कार्ड का टॉपिक है, जैसा कि आपने देख ही लिया होगा, लव फ्रीक्वेंसी ऑफ योर्स। तो इसके लिए मैंने 3 फाइल्स बनाए हैं। सबसे पहले तो ये आपका येलो स्टोन है, फिर ग्रीन एवेंचुरिन है। ये थोड़ा सा आपको कैमरे में ग्रीन नहीं लग रहा होगा, बट दिस इज़ ग्रीन एवेंचुरिन। ओके, ठीक है। तो दिस इज़ पाइल नंबर 2। मैं इसको पाइल नंबर 2 कहूँगी। दिस इज़ फॉर द पाइल नंबर 2। ओके, एंड दिस इज़ लैपिस लाइजुली। दिस इज़ फॉर द पाइल नंबर 3। ठीक है। तो आप अपने हिसाब से स्टोन को चूज़ कर लीजिएगा और उसके अकॉर्डिंग आप नीचे पाइल्स को देख सकते हैं। मैं टाइम स्टेप नीचे डाल दूँगी। ठीक है। और आप अपना टाइम लीजिए, अपना सेलेक्ट कीजिए। दिस इज़ पाइल नंबर 1, this is pile number 2 and this is pile number 3। ठीक है। तो आप टाइम लीजिए और अपने हिसाब से सिलेक्ट कीजिए। और हाँ, जिनको मुझसे पर्सनल रीडिंग चाहिए तो उसके लिए मेरे व्हाट्सएप नंबर, मेरी ईमेल आईडी आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। आप वहाँ जाकर चेक कर सकते हैं। मेरे फेसबुक और इंस्टाग्राम अकाउंट का भी आपको डायरेक्ट लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाता है, तो आप उसको भी प्लीज़ फॉलो कीजिए, इंस्टाग्राम पर भी मुझे और फेसबुक पर भी। मैं अभी 2 टाइप्स की रीडिंग प्रोवाइड करती हूँ। एक होती है पर क्वेश्चन रीडिंग, यानी 1 क्वेश्चन रीडिंग, वो 333 की है। और जो दूसरी रीडिंग है, जो 1 आवर तक की रीडिंग होती है, जिसमें आप काफ़ी क्वेश्चंस पूछ सकते हैं, अनलिमिटेड ही, तो वो होती है 2-1-2-1 की रीडिंग। ठीक है। उसमें हम आपको रेमेडीज़ भी प्रोवाइड करते हैं। उसके बाद हम उन रेमेडीज़ का आपको फॉलोअप भी देते हैं कि हर 3 महीने में बाद आपके पास एसएमएस आता है कि आपकी वो रेमेडीज़ कितना वर्क कर रही है। और अगर मुझे लगता है कि आपको रेमेडीज़ चेंज करके देने की ज़रूरत है तो हम उस हिसाब से उस पर काम भी करते हैं। तो ओवरऑल मतलब जब तक आपका जो गोल है, जिस गोल के लिए आप मैनिफेस्ट करना चाहते हैं, अभी जो भी काम है आपका, जब तक वो नहीं हो जाता, जब तक हमारी तरफ से आपको पूरी गाइडेंस मिलती है। और इसके साथ अब मैं सोच रही हूँ एक रिकी हीलिंग सेशन भी मैं फ्री प्रोवाइड करूँगी। एक जो पहला सेशन होगा वो फ्री होगा। अगर आपको उससे फ़ायदा होता है तो उसके बाद जो सेशन होते हैं, अगर आप चाहते हैं तो मैं आपको प्रोवाइड करूँ, तो उसके लिए ऑन द कॉस्ट ऑफ ओनली 11 रुपीज़। ठीक है। क्योंकि अभी रिकी को मैं एज अ प्रोफेशनल उसमें नहीं लेके जाना चाहती। ठीक है ना। तो एट द कॉस्ट ऑफ 11 रुपीज़, क्योंकि थोड़ा सा एनर्जी एक्सचेंज तो हमें चाहिए ही होता है, तो आप मेरे से दूसरा रिकी सेशन भी प्रोवाइड कर सकते हैं। चलिए शुरू करते हैं पाइल नंबर 1 की रीडिंग। तो ये वाली जो भी स्टोन जिन्होंने भी चूज़ करा था उनके लिए रीडिंग है। चलिए शुरू करते हैं आपकी रीडिंग। चलिए शुरू करते हैं। वैसे तो आज अच्छी वाइब्स है, बढ़िया दिन है जिस दिन हम रीडिंग बना रहे हैं। तो आई एम सेइंग बेस्ट ऑफ लक टू ईच एंड एवरी वन ऑफ यू। चलिए शुरू करते हैं आपकी रीडिंग। प्लीज़ फॉलो मी ऑन माई इंस्टाग्राम एंड फेसबुक ग्रुप। वाओ, 10 ऑफ कप्स। पहला गाड़ी 10 ऑफ कप्स। गुड, वेरी गुड। यहाँ पे मुझे लग रहा है जो भी इस रीडिंग को देख रहे हैं उनको, उनकी मतलब वो स्टेज पर पहुँच चुके हैं, सीरियस कमिटमेंट वाली स्टेज पर। या तो आप वो शादी करने वाले हैं या फिर शादी करने का उन्होंने पूरा 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 मन बना लिया है। तो इस तरह के कपल्स या फिर शादीशुदा भी हो सकते हैं जो ये रीडिंग देख रहे हों। इस तरह के कपल्स होंगे जो ये रीडिंग देख रहे होंगे। ठीक है। जिन्होंने पाइल नंबर 1 सेलेक्ट करा है, अगर आप इस चीज़ के साथ रेजोनेट नहीं करते हैं तो प्लीज़ आप दूसरा पाइल चूज़ कर लीजिए। अगर आप इस स्टेज पर नहीं हैं तो ये रीडिंग आपके लिए नहीं है। वाओ, 9 ऑफ कप्स। काफ़ी अच्छे कार्ड्स आ रहे हैं आपके लिए अब तक। तो देखते हैं आगे क्या होता है। ओह, एम्प्रेस, एम्प्रेस। वाओ,
यहाँ पे सीधा सीधा मैं कह सकती हूँ आपकी 6 महीने में शादी होने वाली है। बैंड बाजा बारात का पूरा पूरा इंतज़ाम हो चुका है। कॉन्ग्रेचुलेशंस पाइल नंबर 1। काफ़ी अच्छा काम किया है आपने और काफ़ी अच्छी चीज़ें आपने मैनिफेस्ट कर रही हैं। आप हमेशा हाई वाइब्रेशन में रहे हैं इस रिलेशनशिप के लिए और काफ़ी आशावादी रहे हैं। ये रिज़ल्ट आपको उसी की वजह से मिल रहा है, आपके अपने एफ़र्ट्स की वजह से आपको ये रिज़ल्ट मिला है। और मुझे ये भी लग रहा है कि यहाँ पे जो एक पर्सन है मतलब एक ऑलराउंडर पर्सन है। मतलब उसको पता है कब उसको मदर के उसमें आना है, कब उसे फ्रेंड के रूप में आना। वाओ, 10 ऑफ पेंटिकल्स। तो मतलब इस तरह की समझदारी वाला यहाँ पे पर्सन है, या आप दोनों भी हो सकते हैं। ठीक है, क्या बोलूँ, मतलब इतने अच्छे कार्ड्स आते हैं ना, तो जब ज़्यादा बोलने के लिए हमारे पास रह नहीं जाता, टू बी वेरी फ्रैंक, एज अ टैरो कार्ड रीडिंग। क्योंकि आपने इतना अच्छा काम करा होता है, आप इतनी अच्छी चीज़ें मैनिफेस्ट कर रहे होते हैं, और हमें क्या चाहिए। हम इससे ज़्यादा खुशी नहीं हो सकती जब हम देखते हैं किसी इंडिविजुअल को अच्छा काम करते हुए, या फिर वो अच्छी तरह से चीज़ों को मैनिफेस्ट कर पा रहे हैं, लॉ ऑफ अट्रैक्शन का यूज़ कर पा रहे हैं। उन्हें पता है कि फ्रीक्वेंसी को कैसे हाई रखा जाता है, मेंटेन कर पा रहे हैं। तो इससे ज़्यादा हमें क्या चाहिए। आपकी खुशी हमारी खुशी। ठीक है, तो 10 ऑफ पेंटिकल्स, 10 ऑफ कप्स आ चुके हैं, 9 ऑफ कप्स, एम्परर्स। और देखते हैं कितने अच्छे अच्छे कार्ड्स इस पाइल में आते हैं। मुझे लग रहा है ये पाइल अच्छे कार्ड से भरी होने वाली हो सकती है। ठीक है, चलिए शुरू। बहुत अच्छे कार्ड्स आए हैं आपके, एंड आई एम सो हैप्पी फॉर यू। चलिए दूसरे कार्ड्स निकालते हैं अब आपके लिए। सो हैप्पी फॉर यू, यहाँ पे मतलब काफ़ी कुछ अच्छा लग रहा है मुझे। और या कुछ शब्द नहीं है मेरे पास ज़्यादा इस फाइल के लिए बोलने के लिए। यू हैव डन अ मार्वलस जॉब। आप बहुत अच्छा काम करा है आपने, और जिस तरह से आपने अच्छा काम करा है, या फिर आप वाओ, 10 ऑफ व्हील ऑफ फॉर्चून करा है या फिर कर रही हैं, तो वो उसी तरीके से आप करते रहिए। दैट्स द ओनली एडवाइस दैट आई हैव टू गिव। व्हील ऑफ फॉर्चून आया है। व्हील ऑफ फॉर्चून का सीधा सीधा मतलब होता है कि ऐसा नहीं हुआ होगा कि ये रिश्ते में उतार चढ़ाव नहीं हुए होंगे, कि आपका सब कुछ स्मूथ रहा होगा, बट यहाँ पे फैमिली ने या किसी भी वजह से आप कुछ ना कुछ होकर आप मिल ही गए। ठीक है, इट्स अ डेस्टिनी टू मीट दिस। ये आपके सोलमेट हो सकते हैं। काफ़ी अच्छा मुझे यहाँ पे कनेक्शन लग रहा है। वेरी गुड। यहाँ पे एम्प्रेस का तो सीधा सीधा मतलब यही है कि यहाँ पे शादी, प्रेगनेंसी, लव। लो जी, स्ट्रेंथ कार्ड भी आ गया है आपका। बरसात हो गई है यहाँ पे अच्छे कार्ड्स की। बेस्ट ऑफ बेस्ट कार्ड आपके लिए निकल के आ रहे हैं। पहले नंबर 1, कांग्रेचुलेशंस। पेज ऑफ कप्स लीजिए। ठीक है, एम्प्रेस के साथ पेज ऑफ कप का आना प्रेगनेंसी को इंडिकेट करता है। मैं आपको बता दूं तो यहाँ पे शादी छोड़िए, यहाँ पे प्रेगनेंसी तक की खबर आ गई है आपकी। ठीक है, और इसी तरह के कॉन्फिडेंस में रहिए, यही आपके लिए एडवाइस है। मतलब इससे ज़्यादा अच्छी एडवाइस क्या होगी इसमें। मतलब एंड माय बेस्ट विशेस टू पाइल नंबर 1। आप सदैव ऐसे ही खुश रहें, ऐसे ही आबाद रहें, और जो भी आपने मैनिफेस्ट करा है उसको अब आपको पाने का समय आ गया है। ठीक है ना, यहाँ पे प्रेगनेंसी का भी पूरी पूरी संभावना मुझे लग रही है। ठीक है, और स्ट्रेंथ कार्ड है, एंड आई थिंक अनकंडीशनल लव का कार्ड होता है स्ट्रेंथ कार्ड। एम्प्रेस भी एक मदरली फिगर के बारे में ये बात कहा जा रहा है। तो काफ़ी अच्छा ये रिलेशनशिप है, एक अनकंडीशनल लव का रिलेशनशिप है, और काफ़ी मतलब दोनों ही इंडिविजुअल यहाँ पे काफ़ी स्ट्रॉन्ग लग रहे हैं मुझे। मतलब कोई भी एक से कम नहीं है। सो
काफ़ी अच्छी बात है और मुझे काफ़ी खुशी होती है इस तरह की जब रीडिंग हमारे सामने निकल के आती है। और ये मुझे लगता है 1111 पोर्टल का असर है। चलिए अब शुरू करते हैं पाइल नंबर 2 की रीडिंग, जिन्होंने ग्रीन एवेंचुरिन चूज़ करा था। तो चलिए शुरू करते हैं पाइल नंबर 1 की रीडिंग। तो मार्वलस लही एंड आई एम सो हैप्पी फॉर पाइल नंबर 1। देखते हैं आपकी रीडिंग में क्या होता है। ठीक है, तो पाइल नंबर 1 की रीडिंग में जो था वहाँ पे तो ज़्यादातर कमिटेड रिलेशनशिप ही था, मतलब जो शादी के करीब या फिर एक यूनियन के करीब आ चुके हैं उनके लिए था। तो देखिए चलते हैं आपके लिए क्या निकल के आता है पाइल नंबर 2। और पर्सनल रीडिंग के लिए आप मुझे नीचे व्हाट्सअप नंबर या मेरी ईमेल आईडी पर कांटेक्ट कर सकते हैं। आपको दोनों ही नंबर और मेरी ईमेल आईडी नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। एंड प्लीज़ फॉलो मी ऑन माय इंस्टाग्राम एंड फेसबुक ऑल्सो। थैंक्स। चलिए शुरू करते हैं आपकी रीडिंग। लेट्स शफल। वाओ पहला कार्ड आपका 10 ऑफ सॉर्ड्स। चलिए देख लेते हैं नेक्स्ट कार्ड, उसके बाद लेट्स स्टार्ट विद द रीडिंग। उसके बाद है आपका क्वीन ऑफ कप्स एंड क्वीन ऑफ कप्स इज़ नॉट अ बैड कार्ड। मैं आपको ये बता सकती हूँ कि अगर यहाँ पे क्वीन ऑफ कप 10 ऑफ सॉर्ड्स के साथ आया है तो यहाँ पे कोई ना कोई आप साइकिल एंड कर रहे हैं। मतलब जहाँ पर आप क्वीन ऑफ कप्स की तरह, क्वीन ऑफ कप्स की जो एनर्जी होती है इस एनर्जी कि आप एक इमोशनल बैलेंस स्टेज पर पहुँच गए हैं, जो शायद आप पहले नहीं पहुँच पा रहे थे। शायद अपने आप को आप पहले विक्टिम समझते थे, ठीक है ना, तो सेल्फ सैबोटाइज के थिंकिंग आ सकती है। बट अब आपको इमोशनल को कंट्रोल करना आ गया है। अब आप समझ चुके हैं कि ओवर इमोशनल होना वीकनेस है, ठीक है ना। अपनी इमोशंस को कंट्रोल करके रखना बहुत ज़रूरी है, ठीक है। तो यहाँ पे आपको ये बात समझ में आ गई है और अब आप अपनी इमोशंस को कंट्रोल कर पाते हैं, जो शायद पहले आप नहीं कर पाते थे। पहले आपको समझ में ही नहीं आता था कि आप क्या करें अपनी इमोशंस के साथ, इतना ओवरवेलमिंग हो जाता था आपके लिए। तो आपको समझ ही नहीं आता था कि आपको क्या करना चाहिए इस सिचुएशन में। मतलब इमोशंस का आउटबर्स्ट आपके अंदर इतना होता था, शायद आप अपने आप को संभाल भी नहीं पाते हों, ठीक है। यहाँ पे आप काफ़ी मास्टरी ऑफ इमोशंस आप कर चुके हैं, ठीक है ना। अपनी इमोशंस को आपको कंट्रोल करना आ चुका है और आई थिंक इट्स अ गुड रीडिंग, क्योंकि सीखते भी बहुत कम लोग हैं। अपनी गलतियों से सीखना भी बहुत बड़ी बात होती है और आप शायद अपनी गलतियों से काफ़ी कुछ सीख चुके हैं और या फिर उस प्रोसेस में हैं आप, और ये बहुत अच्छी बात है। दैट्स अ गुड साइन, ठीक है। तो चलिए आगे चलते हैं इस रीडिंग में। पहले शफल करके और कार्ड्स निकालते हैं, उसके बाद देखते हैं। मतलब आप यहाँ पे मूव ऑन कर चुके हैं जो भी सिचुएशन थी, जो शायद पहले आपके लिए काफ़ी डिफ़िकल्ट रहा होगा कुछ एक दिन पहले, बट अभी आपको एक पुश मिला है, एक पीछे से धक्का जैसे किसी ने दे दिया हो आपको कि निकलो इस सिचुएशन से। तो कुछ इस तरह का पुश आपको मिला है और आप एकदम से निकल गए हैं। और आपको शायद खुद को भी अचरज हुआ होगा कि मैं इतने सालों से, इतने महीनों से परेशान था, ऐसा क्या हुआ है अचानक से मैजिक की जो मैं एकदम से निकल गया। बट ऐसा हो चुका है मैजिक हैपन्स, ओके। तो यहाँ पे ये जादू चल गया है एंड आई थिंक अब आप काफ़ी बैलेंस फील कर रहे होंगे। लीजिए क्वीन ऑफ वॉन्ड्स। दैट्स व्हाट आई एम सेइंग कि अब आप अपनी इमोशंस को, अपनी इम्पोर्टेंस को समझ गए हैं, अपने आप को इम्पोर्टेंस देना शुरू कर दिया है। अब आप शायद पहले अपने आप को, अब आप मतलब आई एम ब्यूटीफुल वाली फीलिंग में आ चुके हैं कि ऐसा नहीं है कि अगर कोई मुझे छोड़ कर चला गया तो इसका मतलब मैं कम हूँ, ठीक है ना। मैं आई एम ब्यूटीफुल, आई एम वर्दी ऑफ लव, ठीक है ना। तो इस वाली इमोशंस में आप आ चुके हैं। क्वीन ऑफ वॉन्ड्स, ब्यूटीफुल एनर्जी,
इट्स अ ब्यूटीफुल एनर्जी ऑफ क्वीन ऑफ वॉन्ड्स की जो एनर्जी होती है काफ़ी अपने आप को आगे रखने वाली एनर्जी होती है। उसके साथ आया है चैरियट एंड इट्स अ वेरी ब्यूटीफुल एनर्जी, दैट्स व्हाट आई एम सेइंग। यहाँ पे आई थिंक आपका जो लेसन था इस सिचुएशन से, आपका लेसन ये था कि कुछ भी गुड एंड बैड नहीं होता है लाइफ में। जो गुड या बैड आपको दिखता है, जब बैड इज़ ओनली द नॉन एग्जिस्टेंस ऑफ गुड, ठीक है ना। अगर कोई भी चीज़ बुरी है तो यहाँ यानी उसमें अच्छाई नहीं है। अगर फॉर एग्ज़ाम्पल अगर किसी इंसान में विनम्रता नहीं है इसलिए उसमें घमंड है, ठीक है ना। घमंड का अपनी तरफ से कोई एग्जिस्टेंस नहीं है, विनम्रता नहीं होगी तो घमंड हो जाएगा, ठीक है। ठीक है, तो आई थिंक यू गॉट माई पॉइंट। और अब आप समझ गए हैं कि गुड और बैड इस जो सिक्के के दो पहलू की तरह होते हैं। तो अगर ये दोनों चीज़ें ही इम्पॉर्टेंट है, ठीक है ना। एक के बाद एक के सिवाय दूसरे का एग्जिस्टेंस है ही नहीं। ठीक है। तो जैसे यहाँ पे देखिए, यहाँ पे चैरियट है, यहाँ पे पर्सन बैठा हुआ है और ये समझ गया है कि चैरियट को जैसे चलाने के लिए वैसे इस प्लैनेट पे गुड एंड बैड का एग्जिस्टेंस है और ये हमारे इस यूनिवर्स को चलाने में सहायक है, ठीक है ना। इससे ये नहीं कि इस दुनिया में बुरे ही लोग हैं, ठीक है ना। इस दुनिया में बुरे ही लोग ही क्यों मिलते हैं या फिर इस दुनिया में बुराई क्यों है। अब वो बुराई आपको शायद तंग नहीं करती, ठीक है ना। पहले शायद आपको चिड़चिड़ाहट होती होगी, आपको गुस्सा आता होगा, आपको रोना आता होगा इन बुराइयों को देखकर, या ठीक है, या फिर कोई पर्सन जो आपको परेशान करता होगा। बट आप उस सरेंडर के मोड में आ चुके हैं। अब आप इस सच्चाई को समझ चुके हैं कि यूनिवर्स का जो रूल है या फिर ड्यूअलिटी ऑफ नेचर इज़ अ रूल ऑफ द यूनिवर्स, ठीक है ना। तो यहाँ पे आप ये समझ चुके हैं, ये एक स्पिरिचुअल ज्ञान आपको हो गया है, ठीक है ना। और ये यकीन मानिए बहुत कम लोगों को होता है, ये आसानी से होने वाला ज्ञान नहीं है। ये बहुत कम लोग शायद अपनी उम्र के अंतिम पड़ाव तक इस बात को नहीं समझ पाते। वो चीज़ों को बहुत ही लिमिटेड बिलीफ से देखते हैं, राइट और रॉन्ग, ठीक है ना। उनके पास सिर्फ दो ऑप्शन होते हैं कि या तो आप अच्छे इंसान हो या फिर आप बुरे इंसान हो, ठीक है ना। राइट और रॉन्ग, ठीक है। पर ये जो बीच का रास्ता, ना राइट है ना रॉन्ग है, ठीक है, कुछ भी नहीं है इस दुनिया में, तो उसको समझ पाना बहुत मुश्किल काम है, ठीक है। उसके साथ आया आपको पेज ऑफ वॉन्ड्स। जो आया है वो आया आपके 4 ऑफ कप्स के साथ। एंड 4 ऑफ कप्स के साथ पेज ऑफ वॉन्ड्स का आना मतलब यहाँ पे, हाँ, और एक बात और, यहाँ पे मुझे ये रिलेशनशिप थोड़ा लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप लग रहा है, ठीक है ना। अगर आप किसी रिलेशनशिप में हैं किसी के साथ, तो अभी जिस रिलेशनशिप में हैं आप, थोड़ा सा लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप है और थोड़ा सा कम्युनिकेशन गैप मुझे यहाँ दिख रहा है, ठीक है। तो चलिए आगे शफल करके कार्ड्स निकालते हैं, फिर आगे की रीडिंग करते हैं। 4 ऑफ कप्स के साथ फिर या पेज ऑफ सॉर्ड्स, दैट्स व्हाट आई एम वेटिंग, कि इसी का इंतज़ार था मुझे पेज ऑफ सॉर्ड्स का। देखिए, पेज ऑफ सॉर्ड्स की जो एनर्जी होती है ना, वो ऐसी एनर्जी होती है थोड़ा सा जिसे ग्राउंडिंग की ज़रूरत होती है, ठीक है ना। जो थोड़ा सा प्रैक्टिकल लाइफ में रहने की ज़रूरत होती है। तो आपके पास यूट्यूब पे दुनिया भर की ग्राउंडिंग टेक्निक्स आपको मिल जाएंगी। आप यूट्यूब पे डालेंगे ग्राउंडिंग मेडिटेशन, ग्राउंडिंग टेक्निक्स, आपको दुनिया भर का मिल जाएगा। तो वो आपको करने की ज़रूरत है, थोड़ा सा ग्राउंडिंग रहने की ज़रूरत है, थोड़ा सा प्लानिंग के साथ काम करने की ज़रूरत है। और कोई भी अगर आपके पास नया ऑफ़र आता है या फिर कोई भी एक्स भी आपके पास वापस लौट के आता है, तो ये नहीं कि उसे देखते ही ग्रैब कर लेना है, ठीक है। थोड़ा सा सोचना है, समझना है, ग्राउंडिंग करना है, रियलिटी में चीज़ों को समझना है। उसके बाद आपको वो ऑफ़र एक्सेप्ट करना है या फिर छोड़ देना है, वो फिर आपको डिसाइड करना है, ठीक है ना। तो इसके लिए आपको ग्राउंडिंग की ज़रूरत है, थोड़ा सा प्रैक्टिकल
होने की ज़रूरत है कि क्या मेरे लिए अच्छा है, क्या मेरे लिए बुरा है। सब कुछ सपनों में ज़िंदगी नहीं जी जाती, ज़िंदगी तो आपको धरती पर ही जीनी पड़ती है और इसके लिए ग्राउंडिंग की ज़रूरत है। आपको सब चीज़ों की ज़रूरत होती है रिलेशनशिप में। इज़्ज़त भी चाहिए आपको, प्यार भी चाहिए आपको, टाइम भी चाहिए आपको, पैसा भी चाहिए, ठीक है। तो ये रियलिटी ऑफ लाइफ है, ठीक है। तो सिर्फ प्यार से रिलेशनशिप नहीं चलता, सिर्फ इज़्ज़त से रिलेशनशिप नहीं चलता, या फिर सिर्फ आपको पैसा दे तो उससे भी रिलेशनशिप नहीं चलता, ठीक है ना। और आपको ये सब दे और आपको टाइम ना दे तो उससे भी रिलेशनशिप नहीं चलता, ठीक है। तो आपको सब चीज़ें चाहिए और आपके लिए अपने आप को वर्दी समझिए इन सब चीज़ों के लिए कि आपके लिए कोई ऐसा पर्सन है जो आपको ये सब चीज़ें देगा, ठीक है ना। डोंट कॉम्प्रोमाइज़ एंड डोंट सेटल फॉर लेस। दिस इज़ द मैसेज दैट इज़ कमिंग आउट फॉर यू, ओके। प्लीज़ डोंट सेटल फॉर लेस और थोड़ा सा ग्राउंडिंग टेक्निक्स कीजिएगा आप, ओके। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग फॉर द रीडिंग। प्लीज़ सब्सक्राइब टू माय चैनल अगर आपको रीडिंग पसंद आई हो, और मेरे फेसबुक और इंस्टाग्राम का अकाउंट का जो लिंक है आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। सो लेट्स स्टार्ट विद थर्ड पाइल नंबर 3, लैपिस lazuli। चलिए शुरू करते हैं आपकी रीडिंग। पाइल नंबर 1 और 2 की रीडिंग तो माइंड ब्लोइंग रही। चलिए आपकी शुरू करते हैं शफलिंग और उसके बाद करते हैं आपकी रीडिंग। अगर आपको मुझसे पर्सनल रीडिंग चाहिए तो नीचे मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको ईमेल आईडी और व्हाट्सअप नंबर मिल जाएंगे, आप वहाँ जाकर मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं। और इंस्टाग्राम और फेसबुक की भी आईडी आपको नीचे मिल जाएगी। वाओ, फर्स्ट कार्ड इज़ द लवर्स। आज बड़ी मस्त रीडिंग हो रही है, मुझे दोनों रीडिंग में बड़ा मज़ा आया और थर्ड रीडिंग में भी मज़ेदार होने वाली है। जब शुरुआत ऐसी होगी तो अंत कैसा होगा। द लवर्स। यहाँ पे काफ़ी टफ चॉइसेस की बात है, ठीक है ना। मतलब यहाँ पे यस, नाइट ऑफ सॉर्ड्स। चलिए आगे और कार्ड्स निकल जाते हैं, फिर उसके बाद हम बात करते हैं आपकी रीडिंग के बारे में। लीजिए नाइट ऑफ कप्स। यहाँ पे एक चीज़ मैं आपको बता दूँ कि दो अपोजिट पर्सनालिटीज़ हैं। अगर आप ठीक है ना, तो एक कॉम्प्लीमेंट्री कर रहे हैं आप, एक प्रैक्टिकल होगा तो एक रोमांटिक होगा। मतलब दोनों ही बहुत ही अपोजिट पर्सनालिटी हैं, बट अपोजिट अट्रैक्ट्स, कम ऑन। ठीक है। तो यहाँ पे आया है मैजिशियन और आप काफ़ी यहाँ पे स्मूथ सेल पर है। अब मतलब पहले मुझे इस रिश्ते में काफ़ी उतार चढ़ाव होते हुए लगे हैं, ठीक है। काफ़ी आपने टफ टाइम देखा होगा इस रिश्ते में, बट अब आप काफ़ी कॉन्फिडेंट है। मेरे ख्याल से आपका शायद पहले करियर में आप सेटल डाउन नहीं होंगे या कुछ और प्रॉब्लम होगी जिसकी वजह से आपको थोड़ा सा कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ा होगा, बट आपने अब शायद उस कैरियर से रिलेटेड जो चीज़ें हैं उनको आप सेटल डाउन हो गए हैं, तो अब आप काफ़ी कॉन्फिडेंट हैं, ठीक है ना। अब आप अपने आप को पूरी तरह से तैयार समझते हैं इस रिलेशनशिप के लिए और लायक समझते हैं, और आप बिल्कुल इस पर स्टैम्प लगाने को तैयार है। पेज ऑफ वॉन्ड्स, 6 ऑफ कप्स। और हाँ, यहाँ पे मुझे थोड़ा सा फादरली इशू नज़र आ रहे हैं। जैसे आप देख रहे हैं नाइट ऑफ वॉन्ड्स है और किंग ऑफ सॉर्ड्स है, सॉरी, नाइट ऑफ सॉर्ड्स है और किंग ऑफ सॉर्ड्स है। तो यहाँ पे मुझे एक ऐसा हो सकता है कि आपकी पर्सन की तरफ से या आपकी तरफ से कोई फादरली इशू हो आपको, कि फादर के साथ आपकी नोक-झोंक होती रहती हो। यहाँ पे मुझे ये बिल्कुल लग रहा है, ठीक है। बट अब काफ़ी कुछ आपने कंट्रोल कर लिया है। पहले शायद आप कंट्रोल नहीं कर पाते होंगे, बट अब आपने कंट्रोल में आ गई है आपकी काफ़ी सिचुएशन, और अब चीज़ें आपके हिसाब से चलने लगी हैं और आप जैसा चलाना चाहते थे वैसी चीज़ें अब चलने लगी है धीरे धीरे। आपने काफ़ी कंट्रोल कर लिया है चीज़ों के ऊपर। और 6 ऑफ कप भी है यहाँ पे और उसके साथ नाइट ऑफ कप है और पेज ऑफ वॉन्ड्स है। तो 6 ऑफ कप्स का आना मतलब ये है कि रिलेशनशिप थोड़ा हो सकता है कि आपकी चाइल्ड उससे हो, स्कूल कॉलेजेस से हो, आप एक दूसरे को जानते हों, या फिर
यहाँ पे आपके लिए यही एडवाइस है थोड़ा सा, अगर आपका पास्ट में कुछ दिक्कत रही इस रिलेशनशिप में, या फिर आपका ऐसा हुआ कि मतलब यहाँ पे जो मुझे समझ में आ रहा है कि ऐसा हुआ होगा कि रिश्ता टूट ही गया होगा लगभग, और फिर दोबारा से रिन्यू हुआ होगा, कुछ इस तरह की सिचुएशन बन गई हो, तो वो वाला डर को आपने शायद छोड़ा नहीं है, अभी भी आपको वो डर लगा रहता है। भले ही आप मैजिशियन वाली हाँ मतलब कंडीशन में हैं और अपने आप को कॉन्फिडेंट समझते हैं, बट कहीं ना कहीं किसी कोने में वो डर फिर से कभी कभी आपको लगता होगा कि ऐसा फिर दोबारा हो सकता है। तो इस डर को आपके अंदर से निकलने की बहुत ज़रूरत है। थोड़ा सा आपको सबकॉन्शियस हीलिंग की ज़रूरत है, थोड़ा सा एक आप रीडिंग ले सकते हैं, या फिर किसी साइकोलॉजिस्ट के पास जाकर थोड़ा सा आप मतलब ये जो आपका सबकॉन्शियस फियर है ना, वो चाइल्डहुड ट्रॉमा से रिलेटेड मुझे लग रहा है, इनर चाइल्ड से रिलेटेड, तो उसको थोड़ा सा आपको हील करने की ज़रूरत है। दैट्स व्हाट आई एम सेइंग। और नाइट ऑफ कप्स के साथ पेज ऑफ वॉन्ड्स है, तो आई थिंक ये लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप है, मुझे ऐसा लग रहा है, क्योंकि नाइट ऑफ सॉर्ड्स भी थोड़ा और नाइट ऑफ कप्स भी थोड़ा ट्रैवलिंग से रिलेटेड कार्ड होता है, ठीक है ना, थोड़ा सा। और पेज ऑफ वॉन्ड्स भी, तीनों कार्ड्स इकट्ठे आए हैं, तो मुझे ऐसा लग रहा है कि थोड़ा सा लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप है, मतलब आपको थोड़ा सा डिस्टेंस होगा, आपको ट्रैवल करके जाना पड़ता होगा एक दूसरे के पास, तो ऐसा मुझे रिलेशनशिप लग रहा है। थोड़ा सा दिक्कत मुझे चाइल्डहुड ट्रॉमा की ही आपकी लग रही है, थोड़ा सा आपको शायद फादर्सली इशू हैं, फादर वॉन्ट्स हैं आपके, जिनको हील करने की ज़रूरत है आपको, ठीक है। तो उसको उनको हील करना आपके लिए ज़रूरत है, क्योंकि कई बार क्या होता है, हमारे जो सबकॉन्शियस वूंड्स होते हैं वो कई बार उभर उभर कर ऊपर आते हैं, और हमें पता भी नहीं चलता कि कितना नुकसान वो हमारा कर चुके हैं या फिर कर देंगे, ठीक है। तो इसके लिए आपको उसको हीलिंग की ज़रूरत है। यहाँ पे मुझे सिर्फ यही थोड़ा सा आपके लिए यही एडवाइस निकल के आ रही है। वैसे तो आपने काफ़ी अपने ऊपर चीज़ों पे काफ़ी कंट्रोल कर लिया है पहले के मुकाबले, और काफ़ी अब अच्छी सिचुएशन में है। यहाँ पे फादरली इशू तो है, ठीक है। आप प्लीज़ कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताइएगा कि ये रीडिंग आपके साथ कितनी रेजोनेट हुई, या फिर कितनी चीज़ें रेजोनेट हुई। मैं वैसे कहती हूँ 80% तक, क्योंकि जनरल रीडिंग होती है ऑब्वियसली, तो बहुत सारी चीज़ें आती हैं निकल कर सामने। तो अगर 80% तक आपके साथ ये रीडिंग रेजोनेट होती है, तो आप मान सकते हैं कि आपके लिए रीडिंग है, ठीक है ना, उससे कम नहीं प्लीज़, ठीक है। अपने आप को बिना बात रीडिंग में घुसाने की ज़रूरत नहीं है कि ये रीडिंग मेरे लिए है या कुछ है, ठीक है ना। अगर आपके साथ सिर्फ 20, 50, 40% ही अगर वो रीडिंग रेजोनेट होती है, तो प्लीज़ उसको अपने लिए रीडिंग ना माने, या उसको एज अ पर्सनल रीडिंग ना लीजिए, ठीक है। जस्ट सी फॉर द सेक ऑफ सीइंग, ठीक है। तो दैट्स माय एडवाइस कि अगर आपके साथ अगर 80% से ज़्यादा आपके साथ जो चीज़ें मैं बोलती हूँ आपको पास्ट प्रेजेंट या फ्यूचर के बारे में, अगर वो आपके साथ रेजोनेट होती है, तभी आप उस रीडिंग को अपने लिए मानिएगा या फिर उस एडवाइस को फॉलो कीजिएगा, ठीक है। वैसे बेटर यही रहता है कि आप अपने लिए एक पर्सनल सेशन बुक कीजिए, किसी के साथ भी, मेरे साथ किसी और के साथ भी बुक कर सकते हैं, ठीक है। जिसको पर भी आपको ट्रस्ट हो, आप उसके साथ सेशन बुक कर सकते हैं, ओके। और उनसे बात कीजिए, दैट्स द मोस्ट एडवाइजेबल मोड, ठीक है। तो इसमें मुझे सिर्फ थोड़ा सा नाइट ऑफ कप्स के साथ पेज ऑफ वॉन्ड्स से लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप होगा ऑब्वियसली ये, और मैं ये नहीं कहती कि बहुत ही सीरियस कमिटमेंट आपके लिए आ रही है, या फिर इस रिलेशनशिप में शादी टाइप, जैसे जो पाइल नंबर 1 था उसमें तो सीधा सीधा शादी प्रेगनेंसी तक की बातें आ गई थी, बट यहाँ पे अभी मतलब चीज़ें जैसे चल रही हैं वैसे ही चलती रहेंगी 6 मंथ तक। तो मतलब जैसे कोई प्रोग्रेस नहीं हो रही है, मतलब जैसे
एक स्टेबिलिटी आ गई है आपके रिलेशनशिप में, ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट वो स्टेबिलिटी ही चलती रहेगी, ठीक है ना। आप कोई मुझे मेजर डिसीजन लेते हुए या फिर एक स्टेप फॉरवर्ड लेते हुए नहीं दिख रहे हैं इस फाइल के लिए, फाइल नंबर 3 के लिए, ठीक है ना। जैसा आपका अच्छा टाइम चल रहा है, ऐसी कोई दिक्कत नहीं है, बट वो इसी तरह से आपकी डेटिंग वगैरह चलती रहेंगी, बातें बातें होती रहेंगी, ठीक है। तो कुछ आगे मुझे कुछ प्रोग्रेस होते हुए नहीं दिख रही है विदिन 6 मंथ। उसके बाद देखते हैं, ठीक है, क्या चलता है आपका आगे चल के, क्या फ्यूचर आता है। तो अभी तो स्टेबिलिटी दिख रही है और ऐसी ही चीज़ें चलती रहेंगी, ये दिख रहा है। यहाँ पे थोड़ा सा फादरली वुंड्स हैं ऑब्वियसली, बट इट्स ओके, ठीक है। चलिए, तो ये तो रीडिंग थी फाइल नंबर 3 के लिए। आई होप आपको रीडिंग पसंद आई होगी। अगर आपको पसंद आई तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल। पर्सनल रीडिंग के लिए आप मुझे मेरे नंबर पर, व्हाट्सअप नंबर या मेरी ईमेल आईडी पे मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं, वो मुझे आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। पेड रीडिंग के लिए भी आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं। जो 2-1 की रीडिंग है उसमें मैं रेकी का हीलिंग सेशन आपको एक फ्री में प्रोवाइड करती हूँ। उसके बाद कि अगर आपको उससे फ़ायदा होता है, जो कि होता ही है यकीनन 101%, तो आप आगे के सेशन के लिए ऑन द प्राइस ऑफ जस्ट 11 रुपीज़ आप मेरे को रिक्वेस्ट कर सकते हैं कि मैम प्लीज़ एक और रेकी हीलिंग सेशन के लिए, तो आई विल गिव इट टू यू, ठीक है ना। मैं आपके लिए कर सकती हूँ। और ठीक है, तो ये रेकी हीलिंग सेशन आप मेरे से ले सकते हैं, ओके, एट द प्राइस ऑफ, क्योंकि 11 रुपीज़ लेना हमारे लिए ज़रूरी है, क्योंकि एनर्जी एक्सचेंज होना ज़रूरी है, ठीक है। तो अगर आपको एक के बाद और सेशन चाहिए तो आप ऑब्वियसली मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं। और ये 2-1 के साथ है, नॉट विद द 1 क्वेश्चन रीडिंग, ठीक है। तो उसके साथ ये ऑफ़र नहीं है, ये सिर्फ 2-1। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय।